ऐसा कहा जाता है कि माता सीता जीवित मिली, ये श्री राम की ताकत थी, लेकिन माता सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। रावण को इतना महान बताया है कि उसने माता सीता के साथ कभी दुर्व्यवहार करने की कोशिश नहीं की, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह वर्णित किया हुआ है कि रावण इतना पापी और अधर्मी था कि उसने गंधर्व और नाग जाति की महिलाओं के साथ दुराचार किया था। यही नहीं, रावण ने अपने ही बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका के साथ भी दुराचार किया था। और जब नल कुबेर ने यह सब सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी प्रेमिका की साथ हुए। अत्याचार के लिए नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि अगर उसने कभी भी पराई स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए उसने कभी माता सीता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण, हमने सुना कि रावण स्वयं हनुमान जी की पूंछ देखने गया कि आखिर इस पूंछ में है क्या। तो हनुमान जी लड़त रहे, युद्ध में लड़ रहे थे, मुक्का दे मुक्का पे तो मुक्का राक्षसना मार रहे थे। रावण ने गौर से देखी कि पूंछ भी काम कर रही। हाँ, काम कर रही, आनंद है। रावण ने सोचा कि पूरा युद्ध यही पूंछ हरवा रही, तो रावण ने पूंछ पकड़ी। पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। रावण ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा को पकड़ा, पूंछ को पकड़ा, सोचा उखाड़ लिया जाए। तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा, रावण आया, रावण। हनुमान जी बोले, कहाँ? पीछे, पाछे देखो, पाछे। हनुमान जी धीरे से बोले, पीछे क्या देखना है, पीछे वाला मामला पीछे अपने आप सुलझ जाएगा। रावण को भास ही नहीं था कि ये भी हो सकता। हनुमान जी मुड़े नहीं, लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े, और जैसे ही हनुमान जी उड़े सो रावण लटक गया। तो जो रावण पूंछ तोड़ में आओ, वही रावण शंकर जी से कह रहा हो, हे शंकर भगवान, कहीं पूंछ टूट ना जाए या हाथ से छूट ना जाए। सभी देवताओं की तरह भगवान शिव जी के पास एक वाद्य यंत्र है जिसे डमरू कहते हैं। भगवान शिव जी डमरू के साथ प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सरस्वती के प्रकट होने के साथ ही सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। बिना स्वर और संगीत के ये ध्वनि विहीन थी। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू घुमाया, जिससे ध्वनि में व्याकरण और संगीत से छंद व ताल उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान शिव जी के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह भगवान शिव आदिदेव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के झांता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव जी ने हवन कुंड की राख से अपने माथे पर 3 रेखाएं बनाई, जो तीनों लोकों का प्रतीक होती है। इसे उन्होंने बोला, महाराज कांड हो गया। बोला, अब क्या हुआ? बोला, बंदर फिर गया। बोला, कहाँ गया? बोला, संजीवनी ने। बोला, किसने बताया? सुखैन ने। बोला, अपना ही बंदा। रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं, तंत्र मंत्र सब जानता था। कालनेमी प्रकट हुआ। बोला, महाराज आज्ञा करो। बोला, एक बानर को रोकना है, सुबह ना आए, सूर्य उदय हो जाए, एक बार लक्ष्मण गुजर जाए, लड़ाई हम जीत जाएंगे। कालनेमी ने बोला, किसको रोकना है? बोले, हनुमान का बानर। कालनेमी ने बोला, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला, हाँ वही है। बोला, ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला, वही है। कालनेमी बोला, जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे? बोला, वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? बोला, वो भी वहीं, उनसे रुका था। बोला, नहीं। बोला, हमको गाय को भेज रहे मेरे बाबा। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गईं, तब उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जी और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार 36 साल बाद गांधारी द्वारा दिया गया श्राप लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई?
अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहाँ मत पड़ो या सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो। हनुमान जी के पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, जिनमें पहले स्थान पर उनका गदा आता है। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली हथियार गदा ही माना जाता है। धन के राजा कुबेर हनुमान जी की शक्तियों से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की थी। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी को वामहस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय वरदान दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास किया था, तब उसी घटनाक्रम के अंत में सभी देवताओं ने हनुमान जी को कुछ वस्तुएं भेंट की थी। उसी समय कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की। प्रभु श्री राम जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महावीर हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का